Good morning students. Welcome to Shivjyoti Educational Group Kota. This is Mridula Jangid, your Hindi teacher. बच्चों आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और आप घर पे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों ये हमारा रिवीजन वीडियो है। इस वीडियो में हम स्पर्श पद्य भाग का पाठ 1 कबीर और व्याकरण का टॉपिक मुहावरे का रिवीजन करेंगे। तो बच्चों आप अपनी सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन कर लीजिए, स्पर्श बुक ओपन कर लीजिए। इसमें आपका पद्य भाग का पाठ 1 है कबीर, ठीक है। पेज नंबर 5 है, पेज नंबर 5 पर दिया हुआ है, तो आप इसे ओपन कर लीजिए। हमारा आज का टॉपिक है स्पर्श पद्य भाग पाठ 1 कबीर की साखियाँ। तो बच्चों कबीर की साखियाँ, साखियाँ क्या होती हैं? साखी दोहे जो होते हैं उन दोहों को ही कबीरदास जी ने जो दोहे लिखे हैं उन्हें हम साखी कहते हैं। साखी क्यों कहते हैं? क्योंकि कबीरदास जी द्वारा जो भी ज्ञान हमें दिया गया है वो उनके अनुभव पर आधारित ज्ञान है। साखी का अर्थ होता है साक्ष्य पर आधारित ज्ञान अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान। तो जो भी उनके जीवन में अनुभव उन्होंने प्राप्त किए हैं उन पर आधारित ज्ञान को, जो अनुभव के आधार पर उन्हें ज्ञान मिला है उसे ही उन्होंने अपने दोहों में लिखा है। इसीलिए इनके इन दोहों को शब्द और साखियाँ कहते हैं। तो यही साखियाँ, कुछ साखियाँ जो कबीरदास जी के द्वारा लिखी गई साखियाँ हैं, इनमें से कुछ साखियाँ आपके इस पाठ में दी गई हैं। तो बच्चों आज हम इन साखियों के, जो आपकी पुस्तक में साखियाँ, इनके स्मरणीय बिंदुओं पर डिस्कस करेंगे। पहली जो साखी है, पहली साखी में कबीरदास जी मीठी वाणी की महत्ता को बताते हुए श्रोता और वक्ता दोनों के लिए इसे लाभकारी बता रहे हैं। कबीरदास जी ने पहली साखी में हमें ये सीख दी है कि हमें हमेशा मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। और वो मधुर वाणी कैसी होनी चाहिए? अहंकार से रहित, अर्थात हमारी वाणी में अहंकार नहीं झलकना चाहिए। और इसी प्रकार की अहंकार से रहित मधुर वाणी का हमें प्रयोग करना चाहिए। ऐसी मधुर वाणी के को सुनकर जो श्रोता है, यानी जो सुनने वाले हैं और जो बोलने वाले हैं, दोनों को ही सुख और शांति का अनुभव होता है। हमारी जो दूसरी साखी है, दूसरी साखी में कवि ईश्वर की सर्वव्यापकता पर प्रकाश डालते हुए ज्ञान की आवश्यकता का प्रतिपादन कर रहे हैं। कबीरदास जी हमें समझाना चाहते हैं इस साखी के माध्यम से कि ईश्वर सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक का अर्थ होता है सभी जगह विद्यमान है। इस सृष्टि के कण कण में ईश्वर का निवास है, लेकिन मनुष्य इतना अज्ञानी है कि उसे सभी जगह अर्थात मंदिर, मस्जिद आदि धार्मिक स्थानों पर उस ईश्वर को ढूंढता रहता है, जबकि वह ईश्वर तो स्वयं मनुष्य के हृदय में ही निवास करता है। और इसके लिए, इसको समझाने के लिए कबीरदास जी ने कस्तूरी मृग का उदाहरण दिया है। कस्तूरी मृग के नाभि में एक कस्तूरी नामक पदार्थ होता है, वह इससे अनजान होता है और इसीलिए उस पदार्थ की सुगंध के कारण उसे पूरे वन में खोजता रहता है। इसी प्रकार मनुष्य भी अपने हृदय में स्थित ईश्वर को सभी जगह ढूंढता रहता है। तीसरी जो साखी है उसमें कबीरदास जी ईश्वर प्राप्ति के लिए अहंकार की समाप्ति की आवश्यकता पर बल देते हैं। कबीरदास जी हमें समझाना चाहते हैं कि जब तक हमारे मन में अहंकार रहेगा, हमारे मन में, हमारे अंदर जब तक अहंकार रहेगा तब तक हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। और जब हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है अर्थात ईश्वर का ज्ञान हो जाता है, तब हमारे अंदर का सारा अहंकार नष्ट हो जाता है। तो कबीरदास जी हमें यहाँ पर अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने की बात कह रहे हैं और ईश्वर के ज्ञान के प्रकाश को अपने हृदय में जलाने के लिए कह रहे हैं। अगली हमारी साखी है, चौथी साखी जो हमारी है, इसमें कबीर सांसारिक लोगों और स्वयं में अंतर बताते हुए संसार के लोगों को भोग विलास में लगा होने के कारण सुखी बताते हैं और स्वयं को
जीवन की वास्तविकता से परिचित होने के कारण चिंतित बताते हैं। इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी ये कह रहे हैं कि इस संसार में वो सभी व्यक्ति सुखी हैं जो सिर्फ खाने और सोने का कार्य कर रहे हैं, अर्थात सिर्फ अपने लिए जीवन यापन कर रहे हैं। और कबीरदास जी जैसे लोग वो दुखी हैं क्योंकि वह अपने से पहले इस संसार की, इस समाज की दुर्दशा को देखकर चिंतित हो रहे हैं और दुखी हो रहे हैं। 5वीं साखी में कबीर प्रभु वियोगी की दशा बताते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रभु से अलग हो जाता है, प्रभु की भक्ति से अलग हो जाता है, ऐसा व्यक्ति प्रभु के विरह में या तो जीवित ही नहीं रहता है और यदि जीवित रह भी जाए तो वह पागल के समान हो जाता है। इस साखी में कबीरदास जी ईश्वर से विमुख होने का अर्थात ईश्वर से अलग होने के दुख को सांप के समान भयंकर बताते हुए ऐसे व्यक्ति के जीवित न रहने की बात करते हैं कि ईश्वर से अलग होने के बाद व्यक्ति या तो जीवित नहीं रहता और यदि कोई जीवित में रह जाता है तो वह पागल हो जाता है, ईश्वर के दुख में पागल हो जाता है। अगली जो हमारी साखी है, 6ठी साखी, इसमें वे निंदक की महिमा बताते हुए उसे अपने पास रखने का परामर्श देते हैं। कबीरदास जी कहते हैं निंदक नेड़ा राखिए, अर्थात जो हमारी निंदा करता है, निंदक का अर्थ होता है निंदा करने वाला, जो हमारी निंदा करता है, हमारी बुराई करता है, उसे हमेशा हमें अपने समीप अर्थात अपने पास रखना चाहिए और यदि हो सके तो उसके लिए अपने आंगन में ही कुटिया बना देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति बिना साबुन और पानी के ही हमारे स्वभाव को स्वच्छ कर देता है, निर्मल कर देता है। निर्मल कैसे करेगा? जैसे जैसे वो हमारी निंदा करेगा, हम अपनी निंदा को सुनकर उस बुराई को, जो हमारे अंदर कमी है, उसे दूर करने का प्रयास करेंगे और एक बार जब सारी बुराइयां हमारी समाप्त हो जाएगी तो हमारा स्वभाव निर्मल हो जाएगा। 7वीं साखी में कवि पोथियां पढ़ने की व्यर्थता और परमात्मा के प्रेम का एक अक्षर पढ़ने की महत्ता को प्रतिपादित करते हैं। कबीरदास जी हमें समझाते हैं कि विभिन्न प्रकार की धार्मिक पुस्तकें पढ़ना व्यर्थ है जब तक उस ज्ञान को हम अपने जीवन में नहीं उतारते। तो विभिन्न प्रकार की पुस्तकें पढ़ने के बाद भी कोई व्यक्ति पंडित नहीं बन जाता। केवल ईश्वर की भक्ति के ज्ञान का एक अक्षर भी हमने समझ लिया, ईश्वर सर्वव्यापक है, यदि यह ज्ञान हमने समझ लिया तो हम आम मनुष्य भी पंडित के समान हो जाता है। और इसी ईश्वर की सर्वव्यापकता को यहाँ समझाया गया है और ईश्वर के ज्ञान के महत्व को समझने की महत्ता को बताया गया है। अंतिम साखी जो हमारी है उसमें उन्होंने ईश्वर प्राप्ति हेतु सर्वस्व बलिदान करने के लिए, प्रेरित करने के लिए कहा है। वो हमें प्रेरित कर रहे हैं कि हमें पहले अपने अंदर की बुराइयों को दूर करना चाहिए। अंतिम साखी में कबीरदास जी समझा रहे हैं हम घर जाले अपना, अर्थात सबसे पहले हमें ईश्वर के भक्ति रूपी ज्ञान से अपने अंदर की बुराइयों को नष्ट करना चाहिए और उसके बाद उन सब की बुराइयों को भी दूर करना चाहिए जो हमारे साथ चल रहे हैं। इस प्रकार हम ईश्वर को प्राप्त कर सकेंगे। तो इसीलिए वह अपना सब कुछ ईश्वर के लिए बलिदान करने के लिए बता रहे हैं। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको इनके भावार्थ समझ में आए होंगे। इन स्मरणीय बिंदु के माध्यम से आपको जो भावार्थ हम पहले पढ़ चुके हैं वो आपको वापस याद आ गया होगा। आप इनको ध्यान से दोबारा पढ़िए। बच्चों, अब हम बात करते हैं पाठ पर आधारित प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है? मीठी वाणी बोलने से औरों के मन से क्रोध, घृणा, अहंकार के भाव नष्ट हो जाते हैं, जिससे अपने हृदय में शांति का अनुभव होता है तथा मन को भी शीतलता प्राप्त होती है। मधुर वचन सुनने वाले को भी सुख की अनुभूति होती है, इसलिए हमें सदैव मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। तो बच्चों, कवि ने यहाँ पर हमें मीठी वाणी के महत्व को स्पष्ट किया है। हमारा दूसरा प्रश्न है, दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है? साखी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। यहाँ दीपक का अर्थ है भक्ति रूपी ज्ञान
तथा अंधकार का अर्थ अज्ञानता। यहाँ पर अंधकार को कवि ने अज्ञानता बताया है। जब दीपक का प्रकाश होता है अर्थात हमारे मन में ईश्वर की भक्ति का ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है, तब अहंकार तथा अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाता है और अंदर तथा बाहर चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है। अर्थात ईश्वर की भक्ति का ज्ञान, जो ज्ञान है उसका प्रकाश है, वो चारों ओर, चहु ओर का अर्थ होता है चारों ओर फैल जाता है। हमारा तीसरा प्रश्न है, ईश्वर कण कण में व्याप्त है। ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते? ईश्वर कण कण में व्याप्त है। ईश्वर की चेतना से ही यह संसार दिखाई देता है, लेकिन यह सब हम इन भौतिक आंखों से नहीं देख सकते। हमारी आंखों पर अज्ञानता व अहंकार का पर्दा पड़ा रहता है। हम ईश्वर को बाहर ढूंढते हैं, अर्थात विभिन्न धार्मिक स्थानों पर हम ईश्वर को ढूंढते रहते हैं, जबकि वे तो हमारे स्वयं के अंतर्मन में निवास करते हैं। इस अज्ञान और अहम भाव के, अहम भाव का अर्थ होता है अहंकार के वशीभूत होने के कारण ही हम ईश्वर को नहीं देख पाते। तो बच्चों समझ में आया आपको? इस तरह से आपको ये प्रश्न उत्तर याद करने हैं। बच्चों अगला हमारा टॉपिक है व्याकरण का टॉपिक मुहावरे। अब मुहावरे के कुछ स्मरणीय बिंदु हम देखते हैं। स्मरणीय बिंदु का अर्थ होता है बच्चों ध्यान रखने योग्य बातें। मुहावरे का प्रयोग करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मुहावरा वाक्यांश के रूप में प्रयुक्त होता है, स्वतंत्र वाक्य के रूप में नहीं। बच्चों मुहावरे जो होते हैं वो वाक्यांश होते हैं, इनका प्रयोग हम वाक्य के अंदर करते हैं, तो ये अपने आप में एक संपूर्ण वाक्य नहीं होता है। मुहावरों का शब्दार्थ न लेकर उनका सांकेतिक या लाक्षणिक अर्थ ग्रहण किया जाता है। सांकेतिक या लाक्षणिक अर्थ का मतलब अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है। जो उस मुहावरे का अर्थ होता है हम उसको ग्रहण नहीं करते हैं, बल्कि उसके अन्य अर्थ को हम ग्रहण करते हैं। मुहावरों का अर्थ प्रसंग के अनुसार होता है। जैसा प्रसंग होता है उसी के अनुसार हमें मुहावरों का प्रयोग करना चाहिए। मुहावरों का मूल रूप नहीं बदलता। जैसे आपका मुहावरा है आंख का तारा, अब इस मुहावरे की जगह हम लोचन का तारा या चक्षु का तारा या नेत्र का तारा, इस तरह से हम आंख के पर्यायवाची का प्रयोग नहीं कर सकते। जो शब्द है हमें उसी का प्रयोग करना है, उस शब्द का पर्यायवाची हम प्रयोग में नहीं ला सकते हैं। तो आई थिंक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि मुहावरों का प्रयोग करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे मेरा पहला उदाहरण है आंखों का तारा। आंखों का तारा मुहावरा है, इसका अर्थ होता है बहुत प्यारा। इसका वाक्य प्रयोग है हर माँ के लिए उसका बच्चा आंखों का तारा होता है, अर्थात सबसे प्यारा होता है। बच्चों ये बात ध्यान रखने की है कि जब आप वाक्य प्रयोग करेंगे तो वाक्य में मुहावरे का प्रयोग करना है, मुहावरे का अर्थ का प्रयोग हमें नहीं करना है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए आंखों का तारा जो मुहावरा है उसका प्रयोग हुआ है, उसके अर्थ का प्रयोग हमने नहीं किया है। अगला हमारा उदाहरण है अंधे की लाठी। अंधे की लाठी का अर्थ होता है एकमात्र सहारा। इसका वाक्य प्रयोग है भोला राम का बेटा ही उसके लिए अंधे की लाठी है। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हमने किसका प्रयोग किया है, वह इसमें मुहावरे का। तो जब हम वाक्य में मुहावरे का प्रयोग करते हैं तो मुहावरे का प्रयोग करना चाहिए, उसके अर्थ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब कुछ अर्थ यहाँ पर हैं, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ बताइए। पहला मुहावरा है हवा से बातें करना, इसका अर्थ है बहुत तेज भागना। अब दूसरा है घोड़े पर सवार होना, इसका अर्थ होता है शीघ्रता में होना या बहुत जल्दी में होना। खून पसीना एक करना, बहुत परिश्रम करना या अधिक परिश्रम करना। 9-10-11 होना अर्थात भाग जाना, इसका अर्थ है भाग जाना। दांत खट्टे करना, इसका अर्थ होगा बुरी तरह हराना। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरह से मुहावरों का प्रयोग करना है। अब हम आपके कॉपी वर्क को डिस्कस करेंगे। जो कॉपी में मुहावरे दिए गए हैं उसमें मुहावरे के अर्थ और वाक्य प्रयोग भी दिया गया है। बच्चों मुहावरे रिक्त स्थान के रूप में भी आ सकते हैं, क्योंकि आपके इस बार मुहावरे जो आपके पेपर में आएंगे वो बोर्ड ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे, MCQ वाले क्वेश्चन आएंगे, तो आपको उसमें से सही ऑप्शन चुनना है, इसलिए हम उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं।
पहला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला मुहावरा है हमारा लोहे के चने चबाना। इसका अर्थ होता है बहुत कठिन काम करना। इसका वाक्य प्रयोग है, हॉकी के मैदान में गोल रोकना लोहे के चने चबाने के समान है। तो बच्चों देखो, हमने यहाँ पर वाक्य में किसका प्रयोग किया है? मुहावरे का। तो यदि हमें मुहावरे वाक्य में प्रयोग करने होते हैं तब हमें मुहावरे का ही प्रयोग करना है, उसके अर्थ का प्रयोग नहीं करना है। दूसरा है खुशी का ठिकाना न रहना। इसका अर्थ है अत्यधिक खुश होना। अपने भाई को स्वर्ण पदक पाते देखकर मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। तीसरा है सुध-बुध खोना। सुध-बुध खोने का अर्थ होता है अपने वश में रहना। इसका वाक्य प्रयोग है, सितार की मधुर ध्वनि सुनकर श्रोता अपनी सुध-बुध खोने लगे। चौथा है हमारा आवाज उठाना। इसका अर्थ होता है विरोध करना। ततारा के गांव वाले भी ततारा के विरोध में आवाज उठाने लगे। आपके चैप्टर 3 है ततारा वामीरो कथा, उसमें से ये दिया गया है। आंखों में धूल झोंकना। इसका अर्थ है धोखा देना। वाक्य प्रयोग, परीक्षक की आंखों में धूल झोंककर कुछ विद्यार्थी अच्छे अंक तो पा जाते हैं, परंतु इससे उन्हें जीवन में सफलता नहीं मिलती। अब बच्चों हमारा दूसरा जो प्रकार है वो है निम्नलिखित वाक्यों की पूर्ति उचित मुहावरों द्वारा कीजिए। बड़े भाई साहब का रुद्र रूप देखकर मेरे, अब यहाँ पर आपके रिक्त स्थान है, तो उचित मुहावरे के प्रयोग के द्वारा आपको ये रिक्त स्थान भरना है। तो बच्चों आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। 4 ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन आपके हैं वो आपको यहाँ रिक्त स्थान में भरना है। तो यहाँ पर बड़े भाई साहब का रुद्र रूप देखकर मेरे प्राण सूख जाते हैं, ये चैप्टर 1 है आपका बड़े भाई साहब, उसमें से लिया गया है। प्रकृति की हिस्सेदारी में मानव जाति ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी रिक्त स्थान कर दी है। तो रिक्त स्थान में हम भरेंगे दीवारें खड़ी कर दी है। ये चैप्टर 6 जो अब हम आगे पढ़ेंगे उसमें से दिया गया है। हरिहर काका समझ गए कि महंत हो या भाई दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। हरिहर काका पाठ में से लिया गया है। संचयन का पाठ 1 है बच्चों, आपने पढ़ा हुआ है ये। चौथा है व्यवहारवादी लोग लाभ हानि का हिसाब लगाकर ही कदम उठाते हैं। ये चैप्टर 7 में से आपके वाक्य प्रयोग किया गया है। पेट में 7 सुइयां भूकी तो टोपी को होश ठिकाने आए। तो बच्चों इस तरह से उचित मुहावरे के द्वारा आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। आई थिंक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें वाक्य प्रयोग करना है और रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो बच्चों हमने पूरा पाठ रिवाइज कर लिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इसे अच्छे से याद करें। टेक केयर, गुड बाय।